स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक होगा द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो इसकी बात करने के लिए हम पहले एक कंटेनर ले लेते हैं। इस कंटेनर में हम एक इलेक्ट्रोलाइट को फिल कर देते हैं। अब इसमें दो इलेक्ट्रोड्स को डुबो देंगे जिनका कांटेक्ट हम कर देंगे बैटरी के साथ में। इससे पहले वाले वीडियोस में हम इलेक्ट्रोलाइसिस देख चुके हैं, तो इलेक्ट्रोलाइसिस में भी हमने ये प्रोसीजर किया था। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर जो हमने सॉल्यूशन लिया है यानी कि जो हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया है, इस इलेक्ट्रोलाइट के लिए कंडक्टेंस की हमें आज बात करनी है कि इस इलेक्ट्रोलाइट के लिए कंडक्टेंस कितनी होगी, कंडक्टेंस क्या होती है, कंडक्टेंस की डेफिनेशन क्या है। इन सब को देखने से पहले हमें ध्यान में होना चाहिए रेजिस्टेंस क्या होता है, यानी कि प्रतिरोध क्या होता है। तो हम सपोज़ करते हैं हमारे पास एक चालक है और उस चालक में यदि हमें विद्युत धारा प्रवाहित करनी हो, यानी कि हमें वहाँ पर करंट फ्लो करवाना हो, तो हम जानते हैं कि कहीं पर भी यदि हमें करंट फ्लो करवाना है तो हमें या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए या हमारे पास फ्री आयंस होने चाहिए। तो हम वहाँ पर उस चालक में फ्री इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करवाते हैं। जैसे ही वहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा तो विद्युत धारा भी प्रवाहित होगी, यानी कि करंट फ्लो होने लगेगा। बट एट ए टाइम वहाँ पर जो अदर आयंस प्रेजेंट है वो जाकर के उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते में बाधा बन कर के उपस्थित हो जाते हैं, यानी वो रुकावट डालते हैं और इस रुकावट की वजह से वहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित होनी बंद हो जाती है। अब ये जो रुकावट है, ये जो बाधा है जिसके कारण विद्युत धारा प्रवाहित होनी बंद हो गई, इसी रुकावट को रेजिस्टेंस या प्रतिरोध बोला जाता है और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से। ये है रेजिस्टेंस या प्रतिरोध। अब ये क्या होता है, R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। अब यहाँ पर L क्या है, इस समीकरण के लिए L जो है, हमने जो वायर लिया था या हमने जो चालक लिया था उसकी लेंथ है, A उसका क्रॉस सेक्शन है, या हम यदि इस सेल के बारे में बात करें तो यहाँ पर L जो होगी वो इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच की डिस्टेंस होगी और A जो होगा वो यहाँ पर एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने लिखा R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। अब हम जानते हैं मैथमेटिक्स में जब कभी भी प्रोपोर्शनल टू का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, तो R इज़ इक्वल्स टू रो L अपॉन A। R यहाँ पर रेजिस्टेंस है, रो जो है वो यहाँ पर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है या इसे रजिस्टिविटी भी कहा जाता है, प्रतिरोधकता। R क्या था हमारा, प्रतिरोध, तो रो क्या हुई, प्रतिरोधकता। अब इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब क्योंकि हमारा मेन टॉपिक क्या है, कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस की बात करने के लिए हमें अब ये जो रिएक्शन है इसका हमें व्युत्क्रम करना पड़ेगा, क्योंकि कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस के बीच में जो रिलेशन है वो रेसिप्रोकल का रिलेशन होता है। तो हम इस समीकरण को उलट देते हैं, तो उलटने से क्या होगा, 1 अपॉन R इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रो, ये भी उलट जाएगा और क्या हो जाएगा, A अपॉन L। अब यहाँ पर कुछ नई चीज़ें आएगी जिनके हमको दर्शन करने पड़ेंगे, जैसे 1 अपॉन R, इसे बोला जाता है G और G ही क्या है हमारा, कंडक्टेंस। ठीक है, इसे बोला जाता है कंडक्टेंस। 1 अपॉन रो जो है इसे कप्पा बोला जाता है और हम डिनोट करते हैं इसको कैपिटल K से। ये होती है हमारी स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या इसका एक और नाम होता है कंडक्टिविटी। अब इनके हिंदी में नाम देखते हैं। R है हमारा प्रतिरोध, रो है हमारी प्रतिरोधकता,
और जी जो है वह है चालकत्व। कापा जो है हमारा, जिसको हमने के से रिप्रेजेंट किया है, उसे हम विशिष्ट चालकत्व भी कहते हैं और चालकता भी कहा जाता है। अब यदि इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें, ये जो नई इक्वेशन प्राप्त हुई इसमें जी और के मान लिख देते हैं, तो क्या आ जाएगा? 1/r की जगह लिखा हमने जी इज़ इक्वल्स टू, इसकी जगह लिख दिया के, ये आ जाएगा हमारा A/L। अब एक चीज़ होती है सेल स्थिरांक। L/A जो होता है उसे G स्टार से डिनोट किया जाता है। कुछ बुक्स में इसको X स्टार से भी रिप्रेजेंट किया हुआ है, बात एक ही है। X स्टार या G स्टार हम कुछ भी लें, इन्हें सेल कांस्टेंट बोला जाता है। अब L यहाँ पर क्या है? दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच की डिस्टेंस है। A क्या है? एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड। तो L/A जो होगा इसको सेल कांस्टेंट बोला जाता है। एक्चुअल में सेल जो होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, तो इनकी लेंथ जो है वो बहुत फिक्स रहती है इलेक्ट्रोड्स की, और क्रॉस सेक्शन जो होगा वह भी फिक्स रहेगा। तो L/A को हम G स्टार से डिनोट करते हैं एंड दैट इज़ कॉल्ड सेल कांस्टेंट। अब ये जो है L/A ये G स्टार से रिप्रेजेंट हो रहा है और यहाँ पर क्या है? A/L। तो अब इसको हम यहाँ लिख देते हैं, ये रिएक्शन मैं यहाँ लिख रही हूँ। तो G इज़ इक्वल्स टू के, यहाँ आ जाएगा 1/G स्टार। भाई L/A जो है वह G स्टार है, बट यहाँ हमने क्या लिखा रखा है? A/L। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1/G स्टार। यहाँ से अगर K को सेपरेट करें तो K इज़ इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? G इंटू G स्टार। ठीक है। अब हम यहाँ पर एक कंडीशन लगाते हैं। मान लेते हैं कि कोई सेल है, या यही वाला जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट हमने फिल कर रखा है, 2 इलेक्ट्रोड्स है, तो इन दोनों के इलेक्ट्रोड्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम फिक्स कर देते हैं 1 सेंटीमीटर, यानी कि L इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड जो है, यानी कि क्रॉस सेक्शन जो है, उसे हम मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस कंडीशन को यदि हम यहाँ लगाएं, यानी कि G स्टार L/A है, यहाँ पर L इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, A इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड यहाँ पर जो हमने इलेक्ट्रोलाइट का वॉल्यूम ले रखा है वह भी हम मान लेते हैं 1 ml है। तो यह कंडीशन लगाने पर हमारा G स्टार जो है यानी L/A है वह भी 1 हो जाएगा। तो इस पोजीशन में K इज़ इक्वल्स टू G हो जाएगा। अब यहाँ पर कापा जो है वह G के बराबर आ गया। G क्या है? हमारा कंडक्टेंस। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी? यदि कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लिया जाए जिसका वॉल्यूम 1 ml हो और उनके बीच में जो इलेक्ट्रोड्स डाले हुए हैं उन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच की जो डिस्टेंस है वह 1 सेंटीमीटर हो एंड एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टेंस है वह किसके बराबर होती है? वह बिल्कुल कंडक्टिविटी ही कहलाती है। यानी कि हम कह सकते हैं ये जो कंडक्टिविटी है यही कंडक्टेंस। तो हम कप्पा को इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं, द कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस, यानी कि K इज इक्वल्स टू G। अब हम प्रतिरोध, प्रतिरोधकता और कप्पा जो है और सेल कांस्टेंट जो है, इन सब के अब हम यूनिट्स देख लेते हैं। तो R यानी कि रेजिस्टेंस जो है उसकी यूनिट होती है ओम। ये आपने फिजिक्स में पढ़ रखा होगा। R को प्रतिरोध भी बोला जाता है। रो यानी कि प्रतिरोधकता, इसका जो यूनिट होता है वो होता है ओम मीटर। इसे रेजिस्टिविटी भी कहा जाता है। अब हमारे पास आता है G यानी कि चालकत्व, कंडक्टेंस, जिसको हमने कैसे लिखा था? G इज़ इक्वल्स टू 1/R होता है। R का यूनिट है ओम, तो G का क्या हो जाएगा यूनिट यहाँ पर? ओम इनवर्स।
अब आ जाता है के यानी कि कप्पा, यानी कि कंडक्टिविटी, यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इसको हमने लिखा कैसे था, के इज इक्वल्स टू 1/रो होता है, और रो का यूनिट क्या है, ओम इंटू मीटर। बट यहाँ पर हम किसका निकालेंगे, कप्पा का, तो यूनिट क्या आ जाएगी इसकी, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। एक होता है हमारा सेल स्थिरांक या सेल कांस्टेंट जी स्टार, जिसे कि हम एक्स स्टार के द्वारा भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हमने लिखा कैसे था, जी इज इक्वल्स टू एल अपॉन ए। एल क्या था, दो इलेक्ट्रोड्स के बीच की डिस्टेंस थी, जिसको हमने 1 सेंटीमीटर माना। एल इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ए क्या था, एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड, क्रॉस सेक्शन या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, उसको हमने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर माना था। ये 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल हो गए, तो पीछे 1 सेंटीमीटर बच गया, तो इसका यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर इनवर्स। एक्चुअल में सेल की साइज़ बहुत ही छोटी होती है, तो उसमें हम इलेक्ट्रोड्स को भी बहुत ही स्मॉल साइज़ का ले लेते हैं, तो बीच की डिस्टेंस को हमने सेंटीमीटर में लिया। ऐसा नहीं है, सेल बड़े भी होते हैं तो इसकी यूनिट मीटर इनवर्स भी हो सकती है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सारे यूनिट्स। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट हमारी जो बात होगी वो होगी मोलर कंडक्टिविटी से रिलेटेड। क्या मतलब होता है मोलर कंडक्टिविटी का, मोलर चालकता का। एक्चुअल में चालकता यानी कि कंडक्टेंस जो हमने किया, कप्पा जो है, और मोलर कंडक्टिविटी यानी कि मोलर चालकता, इन दोनों के बीच में बहुत ही कन्फ्यूज़न होता है। तो इस कन्फ्यूज़न को हमें दूर करना है, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। तो आपको ध्यान देना होगा इन दोनों के बीच में क्या कन्फ्यूज़न होता है और डिफरेंस क्या है। तो हम एक यहाँ पर एक कंटेनर ले लेते हैं, उसमें एक इलेक्ट्रोलाइट फिल कर देते हैं। ये है हमारे 2 इलेक्ट्रोड्स, और इनका कांटेक्ट कर दिया है हमने बैटरी के साथ में। अब जब हमने कंडक्टेंस पढ़ा था, मैं इसकी बात कर रही हूँ के की, तब हमने यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट लिया था, वैद्युत अपघट्य का विलयन सॉल्यूशन, उसका वॉल्यूम हमने लिया था 1 ml, और इलेक्ट्रोड्स के बीच की डिस्टेंस यानी कि L को हमने माना था 1 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड, क्रॉस सेक्शन, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, उसको हमने माना था 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने बात यहाँ पर किसकी की थी, के की, कंडक्टेंस की। बट अभी हमारा टॉपिक है मोलर कंडक्टिविटी। यहाँ पर केवल एक छोटा सा डिफरेंस होगा, यहाँ हम वॉल्यूम को एकांक नहीं लेंगे। यहाँ हमने वॉल्यूम को पहले एकांक लिया था, 1 ml लिया था। यहाँ मोलर चालकता में हमें वॉल्यूम को एकांक नहीं लेना है। यहाँ पर हमारा आयतन कितना होगा, 1 मोल, ये हमारा आयतन होगा। अब 1 मोल का मतलब क्या है, वहाँ पर हमने आयतन फिक्स कर रखा था 1 ml, बट यहाँ पर हमको आयतन लेते रहना है, और जब तक आयतन लेना है जब तक कि हमारे पास 1 मोल नहीं आ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, मैंने NaCl लिया। NaCl को हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, क्योंकि वैद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट्स होते क्या है, जो जल में डालने पर आयनों में विभक्त हो जाते हैं। तो हम सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर करते हैं, पहले विलेय लेते हैं, विलायक लेते हैं, दोनों को मिक्स करते हैं तो सॉल्यूशन बन जाता है, इलेक्ट्रोलाइट बनेगा हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो यहाँ हमें NaCl 1 मोल लेना है। टोटल हमारा जो वॉल्यूम होगा इलेक्ट्रोलाइट का वो 1 मोल होगा। इसे समझने की कोशिश करनी है, हमें आयतन तब तक लेते रहना है जब तक हमारे पास 1 मोल आयतन नहीं आ जाए। वहाँ हमने केवल 1 ml लिया था, तो बहुत इजी है ये। अब इसकी डेफिनेशन बनाते हैं। एक वैद्युत अपघट्य का विलयन जिसका आयतन 1 मोल हो, इलेक्ट्रोड्स के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर हो, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो उस स्थिति में जो चालकता होगी ऐसे वैद्युत अपघट्य की, वह मोलर चालकता कहलाएगी। मोलर चालकता को डिनोट किया जाता है, यह है कैप,
और यहाँ लिख देते हैं हम स्मॉल m, कैप m। एक्चुअल में इसे लैम्बडा बोला जाता है। लैम्बडा m ये क्या कहलाएगी? हमारी मोलर कंडक्टिविटी, मोलर चालकता। तो केवल इतना सा डिफरेंस है। वहाँ हमने आयतन को एकांक लिया था, यहाँ हमें एकांक में आयतन नहीं लेना, हमें आयतन तब तक लेना है जब तक हमारे पास 1 मोल नहीं आ जाए। ये डिफरेंस हो गया। अब लैम्बडा m ये कहाँ किसके बराबर होगा? हमारे पास 1 ml सॉल्यूशन के लिए या 1 ml इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो चालकता है उसका मान क्या है? कापा। We know that for 1 ml electrolytic solution the conductance is equals to K। तो यदि यहाँ पर कापा क्या था? कापा इज इक्वल्स टू था G। अब हम मान लेते हैं कि 1 मोल जो है उसका जो वॉल्यूम होगा वो V होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि 1 मोल जो है हम आयतन ले रहे हैं, जब तक लेते रहेंगे जब तक 1 मोल नहीं आ जाए तो उसकी वैल्यू V आई हमारे पास। ऐसे हम इमेजिनेशन कर लेते हैं। तो हमारे पास 1 ml सॉल्यूशन की चालकता का मान क्या है? K। तो V आयतन के लिए कितना होगा? भाई हमारे पास एक पेन की कीमत हमें ध्यान में है 5 रुपये है। ऐसे ऐसे यदि हमें 10 पेन लेने हो तो हम उसकी रेट को बड़े आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर लो दोनों को। तो ठीक ऐसे ही मेरे कहने का मतलब है, यदि हमारे पास में 1 ml सॉल्यूशन के लिए जो चालकता है उसका मान है K, तो V आयतन के लिए चालकता कितनी होगी? कापा इंटू V इज इक्वल्स टू कैप M, लैम्बडा m। ये हो जाती है हमारी यहाँ पर मोलर चालकता। तो मोलर चालकता और चालकता में डिफरेंस बिल्कुल नहीं है, केवल 1 वर्ड का है। वहाँ हमें आयतन एकांक लेना है, यहाँ हमें आयतन तब तक लेना है जब तक हमारे पास 1 मोल नहीं आ जाए। और 1 मोल वॉल्यूम को हमने कितना मान लिया? V मान लिया। 1 ml के लिए हमारे पास चालकता का मान था K, तो हमारे पास V वॉल्यूम के लिए कितना होगा? कापा इंटू V इज इक्वल्स टू कैप M या लैम्बडा m। यह हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वह नेक्स्ट वीडियो में